तो जब आपका चार्ज रेस्ट पे होता है तो क्या होता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। लेकिन जब आपका चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होता है तब क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीजें बनाता है। लेकिन जब आपका चार्ज एक्सिलरेटेड मोशन में होता है, किसमें, एक्सिलरेटेड मोशन में होता है, तब वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएम वेव्स बनाता है। अब देखो चार्ज हमारा रेस्ट पे था, कब पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि नहीं? हमारा चार्ज रेस्ट पे था, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा। हमारा चार्ज मोशन में आया हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा कि नहीं? ये सारी चीजें। अब हमारा चार्ज मोशन में है विद एक्सिलरेशन, तो भाई उसके कारण क्या होगा, उसके कारण हमने जब देखा कि चार्ज रेस्ट पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था, हमने देखा कि चार्ज मोशन में आ रहा था, यूनिफॉर्म मोशन स्पीड में मूव कर रहा था, तो हमने देखा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों बना रहा था। वो अलग बात है कि हमने मैग्नेटिज्म में ओनली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, लेकिन आपको याद है कि करंट कैरिंग वायर था, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, एक करंट कैरिंग वायर से वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था कि नहीं? तो उसी वायर में बायोसेवर्ट लॉ से हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, पढ़ा था। सिमिलरली जब आपका चार्ज यूनिफॉर्म मोशन मूव कर रहा है तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। जब आपका चार्ज एक्सिलरेटेड मोशन में है, अगर एक्सिलरेटेड मोशन में है तब क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और क्या होगा, ईएम वेव्स होगी, एक रेडिएशन बोलते हैं उसको, या फिर आप ईएम वेव। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, देख रहा हूं मैं ध्यान से अच्छे से, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईएम वेव के बारे में, और ईएम वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और ईएम वेव की कुछ एनर्जी डेंसिटी के बारे में, और इक्वेशन ऑफ ईएम वेव और उनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम इतना कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ईएम वेव, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो डेफिनेशन से ही देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट प्रोड्यूस when an electric field come in contact with magnetic field। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कंपोजिशन से कोई वेव बनाई जाए उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो इसको देख, मेनली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव विच, और बोल सकते हो आप इसको, डेफिनेशन को और बोल सकते हो, इज अ वेव विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं आपके, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर तो होंगे ही होंगे, और जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके भी परपेंडिकुलर होंगे। जरा एनिमेशन देखो, दिख रहा है आपको, एनिमेशन दिख रहा है? yes, अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं जरा एक बार अब एक काम करो, मेरे को स्क्रीन पे, पूरी स्क्रीन पे लो, इसको थोड़ा साइड में करो, जो मुझे देख पा रहे हो ना मुझे वीडियो में, yes, उसको बड़ी स्क्रीन पे ले लो, उसको बड़ी स्क्रीन पे ले लो जरा। ले लिया सबने? यस सर, yes, ले लिया? अब देखो मैं जरा ईयरफोन नीचे रख रहा हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से। ईयरफोन कैसे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करता है, जैसे ये दिख रहा है हाथ आपको, हाथ दिख रहा है? yes, यस सर, अब देखो जैसे Yes. ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऊपर की तरफ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, ऐसे इस साइड में,
इस साइड में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दोनों हाथ परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के? देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं ये दोनों हाथ? Yes, sir. Yes, sir. जाएगा कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव करेगा, ऐसे आगे की तरफ जाएगा, ऐसे आगे की तरफ जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा? ऐसे ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऊपर की तरफ, ऊपर नीचे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसमें जा रहा है। तो और वेव कैसे जा रही है? आगे की तरफ। वेव कैसे जा रही है? देखो जैसे मैं यहाँ पे हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और वेव जा रही है इस डायरेक्शन में ऐसे। तो आप देखोगे मैं जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा इधर, और मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर है। क्या तीनों चीज परपेंडिकुलर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तीनों चीज परपेंडिकुलर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आप देखोगे, मैंने कोशिश की आपको समझाने की शायद। देखो मैं जा रहा था ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे वाइब्रेट कर रहा है? ऐसे। और जा कैसे रहे हो? ऐसे जा रहे हो आप ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो तीनों चीजें आप देखोगे परपेंडिकुलर हैं। देखो एक चीज ऐसे है, आप ऐसे देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, और ये जो अंदर की साइड है ना, अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, या ऐसे लो, हाँ ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, और जो अंगूठा है मेरा अंगूठा, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको ऐसे देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेव ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड वेव ऐसे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे है, और दोनों वेव मिलके बढ़ रही हैं आगे की तरफ। दोनों वेव मिलके बढ़ रही हैं आगे की तरफ। तो देखो डायरेक्शन, प्रोपगेशन की डायरेक्शन हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली हो गई, वर्टिकली अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली होगी। तो आप देखोगे तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं? तीनों चीजें। Yes, sir. Yes, sir. sir. हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे चलती है। फील आया कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, ये मेरी कोशिश थी। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? खड़ा होकर डांस करना पड़ा है मुझे। Yes, sir. Yes, sir. मुझे एक तो एक्चुअली में क्या है ना, कैमरे की तरफ देख के, ईयरफोन मेरा यहाँ पे था तो कैमरे की तरफ देख के किया, लेकिन जैसा भी मैं बेस्ट पॉसिबल कर सका किया मैंने। ठीक है, ओके। Yes, अब हम sir. देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस कैसे की जाती है। जब आपका, चलो मैं इस थ्योरी का बाद में पढ़ना। जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जा सकता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जा सकता है? Yes, sir. हाँ, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन करो तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। देखो सोलेनॉइड याद है? इंडक्टर याद है? Yes, sir. इंडक्टर Yes. क्या करता था? इंडक्टर क्या करता था? उसके अंदर जो करंट का चेंज होता था, करंट के फ्लो का चेंज होता था, उसकी वजह से क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड बनता था, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता, उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालता था कि नहीं? Yes, sir. तो यही इसमें होता है। क्या होता है कि जब आप क्या कर रहे हो, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हो, वो क्या करेगा? चेंज इन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हो अगर किसी चीज पे, देखो जैसे मान लो ये कोई आपका एरिया है, ये कोई लूप है, मान लो लूप है, कोई लूप है। इसमें आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ सप्लाई कर रहे हो, अंदर की तरफ वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करोगे, या फिर मान लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, ये क्या मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेयरिंग कर रहे हो तो क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। Yes, sir. Yes. वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते थे, याद है? जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या उसका अपोजिट होता था? Yes, sir. या फिर आप Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड ले लो, उसका अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड को कर दो, जैसे ईएमआई में करते थे। दोनों एक दूसरे को जनरेट करते हैं दोनों। चलो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ज्यादा फेमस थे ना। मैग्नेटिक फील्ड ले लिया मैंने। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं चेंज कर रहा हूं, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा? Yes, होगा। sir. तो मैग्नेटिक फ्लक्स Yes, में sir. चेंज होगा अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड मेरा कैसा है? इंक्रीजिंग है, मान लो इंक्रीजिंग है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट आएगा,
वो क्या चाहेगा, इस इंक्रीजिंग को डिक्रीज करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, लेंज लॉ के Yes, अकॉर्डिंग sir. करना चाहेगा ना। Yes. तो आप देखोगे कि इसको अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होना चाहिए कि इसका अपोज कर सके, कैसे होना बाहर की चाहिए, तरफ। बाहर की तरफ। देखो ऐसे अंगूठा मेरा बाहर की तरफ होना चाहिए, तो मेरा आप देखो, मेरा हाथ देखो इधर किधर आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो उंगलियां मेरी किधर आ रही हैं, Yes, sir. इधर आ रही हैं। तो आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका अंदर की तरफ, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, इधर आ रहा है कि नहीं। जैसे इस पॉइंट पे निकालोगे इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इस पॉइंट में निकालोगे इधर आएगा, और इस पॉइंट में नहीं देखोगे तो इधर आएगा। तो आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है और ये इधर है। देखो इन दोनों हाथों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं है, Yes, है Yes, कि sir. नहीं। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि जो यहाँ पे बोला था कि नहीं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों किस में होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोला है ना, दोनों फील्ड किधर होते हैं, Yes. परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आया कैसे जनरेट हो रही है। Yes, तो sir. देखो एक बच्चे ने पूछा सर हम एक्सिलरेटिंग चार्ज कहां से लेके आते हैं। एक्सिलरेटिंग चार्ज तो मान लो बैटरी है, ऐसा तो नहीं है हर बार कि हम बैटरी में रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो आपको याद है हमने एलसी सर्किट पढ़ा था, वाइब्रेशन पढ़े थे एलसी सर्किट में, पढ़े थे कि नहीं। Yes, sir. Yes, अरे sir. लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने एसी में एलसी सर्किट में वाइब्रेशन पढ़े थे। मैं याद दिलाता हूँ आपको, ये आपका कैपेसिटर, हमने फुल्ली चार्ज कैपेसिटर लिया था, और एक क्या लिया था, इंडक्टर लिया था। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थे, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जा रहे थे, पहले कैपेसिटर बोल रहा था, इसके ऊपर एनर्जी स्टोर हो जा रही थी, कैपेसिटर न्यूट्रल हो जा रहा था, फिर ये अपोजिट करता था उसको, चार्ज को करता था कि नहीं। अरे नौ Yes, sir. डायग्राम बनाए थे हमने। तो वहां पे चार्ज क्या करता है, क्या वाइब्रेट करता है कि नहीं करता है, ऑक्सीलेट करता है कि नहीं करता है। Yes, sir. Yes. ऑक्सीलेशन में थोड़ा सा, अब ये थोड़ा सा एडवांस में आ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मेरा मन नहीं मानना है कि आपको बिना समझाए छोड़ दूं। एक बात लो, पेंडुलम, ये मान लो एक पेंडुलम है, आपने 11th में पढ़ा है पेंडुलम। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई ऑब्जेक्ट या अगर कोई स्पीड, मान लो ये चार्ज था, चार्ज जब ये कैपेसिटर न्यूट्रल में आया तो चार्ज की स्पीड 0 हुई थी कि नहीं हुई थी उस टाइम पे। Yes, sir. Yes, sir. एक टाइम पे याद हो, एक टाइम पे मैक्सिमम हुई थी, फिर 0 हुई, फिर मिनिमम हुई। तो क्या ये जो चार्ज है उसके ऊपर एक्सिलरेट होगा, एक्सिलरेशन होगा इस चार्ज के ऊपर, होगा कि नहीं Yes, होगा। sir. सिमिलरली हमारा पेंडुलम के साथ होता है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 होती है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है कि नहीं होती है। अरे पेंडुलम Yes. ये वाला देखो, देखो इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, आपने घड़ी में पेंडुलम नहीं देखा। अब देखो दोनों Yes, एंड्स पे sir. 0 क्यों बता रहा हूँ, एंड्स पे 0 क्यों बता रहा हूँ मैं, एंड्स पे 0 क्यों बता रहा हूँ। देखो ये हाथ मेरा यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से लौट के आ रहा है, तो मतलब इस पॉइंट पे एक माइक्रो सेकंड के लिए भले ही, लेकिन 0 तो वेलोसिटी हुई ना इस पॉइंट पे, हुई कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी एक माइक्रो सेकंड के लिए 0 वेलोसिटी हुई। तो मैं बोलूंगा कि हमारा जो चार्जेस होते हैं उसके अंदर इसी तरह से मूव करते हैं। Yes, sir. तो क्या मैं इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोल दूं पेंडुलम की। Yes. Yes, sir. ये भी तो ऑक्सीलेट कर रहा है, Yes, sir. ऑक्सीलेट कर रहा है कि नहीं। तो इसी के देखो अभी हम अभी अगर आगे से आपसे कोई पूछे ना कि ईएम वेव अगर हम जनरली नॉर्मली इलेक्ट्रिकल सर्किट से जनरेट करना चाहें तो कौन सा सर्किट लगाओगे, एलसी एसी सर्किट, एलसी वाला, एलसी का एसी सर्किट लगाओगे। कौन सा लगाओगे, LC का LC, AC, sir. एलसी का, प्योर एलसी का एसी सर्किट, क्योंकि इसमें करता है चार्ज ऑक्सीलेट करता है, चार्ज क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है। एक्चुअली में ईएम वेव कैसे जनरेट होती है, एक्सीलरेटेड चार्ज से जनरेट होती है। हमने उसको क्या किया है, ऑक्सीलेटेड चार्ज बना दिया है, बस इतना चेंज किया है। क्यों किया है हमने, क्योंकि भाई हमेशा एक्सीलरेटेड चार्ज हम कहां से लाएंगे, हर बार एक्सीलरेटेड चार्ज नहीं ला सकते, इसीलिए हमने क्या किया, पेंडुलम वाली कंडीशन देखी। भाई पेंडुलम भी तो एक्सीलरेटेड मोशन होता है एक तरह से, तो हमने देखा कि चार्ज ऑक्सीलरेट कहां पे करता है, हमारे एलसी सर्किट में ऑक्सीलरेट करता है। तो आप देखोगे इन फ्यूचर जब भी आप आंखों से दिखते तो नहीं है ये, तो हमारा जो एलसी सर्किट होता है ना, वहां से क्या होता है, हमारा ईएम वेव निकलती है। अच्छा देखो ईएम वेव के लिए क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चाहिए होते हैं।
Yes, sir. Yes, sir. एक आपको अगर याद हो, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, होता है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. और इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं? Yes, sir. तो इन Yes, sir. दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रे निकलेगी, क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होगी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझ में आया ईएम वेव कैसे फॉर्म क्रिएट होती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, अब sir. आपको अगर क्वेश्चन में पूछता है ना कि अगर वहां पे एक्सीलरेशन दे रखा है, एक्सीलरेटेड चार्ज दे रखा है ऑप्शन में, तो आप एक्सीलरेटेड चार्ज लगाओगे। अगर उससे भी अच्छा अगर कोई ऑक्सीलेटिंग चार्ज दे दे तो ऑक्सीलेटिंग चार्ज लगा दो। लेकिन जनरली होता क्या है, हमारे डेफिनेशन के लिए मैंने क्या बताया, चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बनाएगा। लेकिन चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में है तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव, तीनों चीजें बनाएगा। तो हमारा मेन फंडा क्या था, एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ द चार्ज था। हमने देखा कि पेंडुलम भी एक्सेलरेटेड मोशन चार्ज करता है, इसीलिए हमने उसको ऑक्सीलेशन से रिप्लेस किया है अपने लिए, न कि डेफिनेशन के लिए। समझ में आई बात? Yes, Yes. sir. आगे बढ़े आगे फिर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, कोई बच्चा ज्वाइन नहीं कर पा रहा है आई थिंक। ठीक है, क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो। Sir, option C. Sir, option C. ऑप्शन सी देखो, एग्जैक्टली ऑप्शन सी है आपका। ये जो मैंने बोला है ना, वही सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि जो रेस्ट पे चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अराउंड अस, नो मैग्नेटिक फील्ड, वो सारी चीजें लिखी हुई, पढ़ लेना आप आराम से बात। अब हम देखते हैं मैक्सवेल ने, देखो ईएम वेव में सबसे मेन भूमिका थी मैक्सवेल की। इससे अगले जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ेंगे, उसमें हम ड्रिफ्ट करंट भी पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट करंट के बारे में वहां पे फंडा बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा कुछ भी। तो मैक्सवेल ने क्या किया, स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया। स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया उसने, स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता था नॉर्मल, उसमें इसने बोला कि शायद ईएम वेव की कुछ अलग वेलोसिटी है, ईएम वेव की कुछ अलग वेलोसिटी हो, तो उसने फॉर्मूला फाइंड किया 1/√, में एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? 1 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 to the power minus 12. 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12. माइनस। Minus अब 12. देखो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही आएगा, लमसम 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने पाया कि हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी भी सेम होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी भी सेम होती है, जो कि ये वेलोसिटी किसमें है, वैक्यूम में है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ और इसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेशन एक आ गया, C इक्वल टू लेमडा एफ। ये सबको पता होगा पहले से ही, C इक्वल टू लेमडा। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, तो relation between electric field and magnetic field, the ratio of electric field to the magnetic field is give velocity of the light। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। E/B इक्वल टू C, E/B इक्वल टू C, इसको याद रखना, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन करो ये। द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, इसकी वेवलेंथ चाहिए मुझे, बताओ। अभी बताया है मैंने फॉर्मूला, आकांक्षा का आंसर आ चुका है। Sir, option B. ऑप्शन बी आया है आकांक्षा का। ओके, प्रवीण, Sir, option B. शीतल राव, Sir, option B. ओके, चिड़िया चंदेल, Sir, option B. आई थिंक सबका ऑप्शन बी आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं फिर इसका।
हमें क्या रखा है, सबसे पहले हमेशा क्या रखना है, गिवन दैट द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी एफ दे रखा है कितना आपको, 100 100 है हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू क्या होता है, lambda f सी इक्वल टू लेमडा एफ, लेमडा एफ। अब सी हमें पता है, सी क्या होता है, 3 × 10⁸ होता है कि नहीं। yes लेमडा आपको पूछा है, एफ कितना दे रखा है 100। अब देखो ये लेमडा क्या आ 100 जाएगा, इसको 10⁻2 कम कर दो इससे, 3 × 10⁶ मीटर। क्लियर है सबको, बहुत इजी क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ जरा, नीट 2022 में आया है, नीट 2022 में आया है। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, इंपोर्टेंट भी बोला था उस फॉर्मूले को, डायरेक्ट वो फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट नॉट इनडायरेक्ट। आंसर बताया मत करो, मैं पूछा करूंगा तभी बताया करो बेटा। हर्ष बताओ आंसर। सर 1:1। ओके, राजकुमारी। sir 1:1 आकांक्षा। sir option A प्रवीण। सर 1:1। देखो अपना आंसर देना जरूरी थोड़ी ना है कि 1:1 सही हो। नियति राठौर। then A 1:1 रिया चंदेल। sir option A सोनिया चौधरी। sir option A शीतल राव। सर ऑप्शन ए। आकांक्षा शर्मा। याद है मैंने रेशियो बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या था, सर सी। option B कौन सा ऑप्शन है बताओ। सर 1:1। ऑप्शन डी करेक्ट है बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्योंकि देखो आपको याद हो, मैंने आपको बताया था अभी कि ई अपॉन बी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड क्या था हमारा, सी था। दिखाता हूं मैं आपको, बताया था कि नहीं। yes sir ये देखो ई अपॉन बी इक्वल टू सी है कि नहीं, है कि नहीं। yes sir तो ई अपॉन बी इक्वल टू सी है, तो क्या मैं बोलूं ई रेशियो बी इक्वल टू क्या मेरा C/1 हो जाएगा। yes sir और देखो डायरेक्ट आंसर था, yes sir ये करेक्ट है, डी ऑप्शन। क्लियर है। yes sir अब देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय ईएम वेव। देखो एनर्जी स्टोर्ड क्या किस फॉर्म में होती है, एनर्जी स्टोर्ड दोनों की इक्वल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी कौन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देता है, एलसी सर्किट में कौन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी प्रोवाइड करता है कैपेसिटर, और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, इंडक्टर प्रोवाइड करता है। तो हमारी टोटल एनर्जी डेंसिटी होती है, याद रखिएगा एनर्जी डेंसिटी। देखो टोटल एनर्जी डेंसिटी क्यों है भाई, एनर्जी डेंसिटी कोई बताएगा मुझे, एनर्जी डेंसिटी क्यों पढ़ रहे हैं, एनर्जी टोटल एनर्जी क्यों नहीं पढ़ रहे। हमारा सन कहाँ पे है, सन से आती है ना, ईएम वेव्स आती है कि नहीं आती सन से। yes सन हम मान रहे हैं कि हमारा सन है इनफाइनाइट पे, तो ईएम वेव इनफाइनाइट से निकल के कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक। भाई इनफाइनाइट से जो चीज निकल रही है इनफाइनाइट तक पहुंच रही है, क्या उसकी टोटल एनर्जी फाइंड कर सकते हो आप, नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या फाइंड करते हैं, एनर्जी डेंसिटी, यानी कि पर मीटर लेंथ में, पर एरिया में कितनी एनर्जी स्टोर होगी ईएम वेव में, वो कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, एनर्जी डेंसिटी टर्म हमारा फेमस होता है, न कि टोटल एनर्जी।
समझ में आया क्यों पढ़ रहे हैं एनर्जी डेंसिटी हम? Yes, sir. Yes. ओके तो एनर्जी जो टोटल एनर्जी होती है एनर्जी डेंसिटी में मतलब टोटल एनर्जी डेंसिटी होती है U इक्वल टू यूई का मतलब क्या होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली यूवी क्या है? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। जब ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी होती है। एनर्जी डेंसिटी याद है कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता था कि नहीं? सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के कारण डेंसिटी होती है 1/2 v स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। v स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अच्छा v स्क्वायर को हम कुछ लिख सकते थे ई के टर्म में, क्या लिख सकते हैं? ई अपॉन बी क्या होता है मेरा? सी होता है कि नहीं? ये ई के टर्म में, क्या मैं इस बी को भी ई के टर्म में ले आऊं जिससे थोड़ा सा आसान हो जाए मेरा काम? तो मैं क्या बी को लिख सकता हूँ कि ई अपॉन सी लिख सकता हूँ कि नहीं? यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है। यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो क्या मैं बोल दूं बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बोल दूं क्या? अब देखो सी की वैल्यू मैंने कुछ निकाली थी, सी की वैल्यू हमने कुछ निकाली थी। देखो जरा चीटिंग कराता हूं मैं। सी की वैल्यू मैंने क्या निकाली है? देखो 1 अपॉन अंडर रूट में एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट निकाली है कि नहीं? है? तो इसको हम क्या करेंगे? मैक्सवेल चचा बता के गए थे, ये मैक्सवेल। तो ये मैक्सवेल जो बता के गए हमने उस वैल्यू को पुट कर दिया ई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं? अच्छा, क्या ये ऊपर पहुंच जाएगा? तो मेरा बी स्क्वायर क्या आया? बी स्क्वायर क्या आया? ई स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आया कि नहीं? ये बताओ मुझे। Yes. है? तो हमने क्या किया? बी स्क्वायर की जगह पे ये पुट कर दिया तो हमारा क्या आया? बी स्क्वायर की जगह पे ये पुट किया एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ई स्क्वायर। तो देखो म्यू नॉट से आपका म्यू नॉट कैंसिल हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहाँ पे भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था, तो क्या हाफ हाफ फुल हो गया? Yes, हो गया कि sir. नहीं? तो अगर आपको कभी कोई पूछे कि टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ ईएम वेव, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, अगर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो। समझ में आई बात? Yes, sir. सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है तो क्या करोगे? सिमिलरली इस मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में कन्वर्ट कर देते हो, यहां से कर दोगे नहीं? ई अपॉन बी इक्वल टू सी से। Yes, sir. ये भी तो कर सकते हैं हम, जैसे हमने टोटल एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में निकाली है, क्या हम टोटल एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी तो निकाल सकते हैं? Yes, sir. यहाँ पे ई की जगह पे पुट कर दो, आप ई की जगह पुट कर दो, क्या बीसी पुट कर दो ई की जगह पे, तो आपकी टोटल एनर्जी किसके टर्म में आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में आ जाएगी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. क्लियर हुआ सबको? आवाज नहीं आ रही मेरे को, मुझे लग नहीं रहा कि आपको समझ में आ रहा है, आवाज में जोश ही नहीं आ रहा है। Yes, sir. एक दो लोग बोले हर्ष, प्रवीण, आकांक्षा, ये सब लोग कहाँ गए? क्या कर रहे हो आप लोग? एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो। हाँ बिल्कुल करते हैं। तो ऐसे बोलो ना बेटा, ऐसा मत करो कि आप बोल ही नहीं रहे हो, ऐसे कैसे मजा आएगा? आप चुप रहोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने ये क्या किया, सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड बाई ईएम वेव देखा। टोटल एनर्जी डेंसिटी मैंने बताया था आपको, टोटल एनर्जी डेंसिटी क्यों यूज कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारे सन से लाइट आ रही है, इनफाइनाइट से मान लो लाइट आ रही है और इनफाइनाइट तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता ना, अर्थ के कितने अंदर तक ईएम वेव जा रही है हमें नहीं पता, समुद्र के अंदर लाइट जा रही है हमें नहीं पता, कितनी गहराई तक लाइट जा रही है नहीं पता। तो हम क्या कर रहे हैं? टोटल एनर्जी डेंसिटी फाइंड कर। टोटल एनर्जी डेंसिटी ईएम वेव किसकी वजह से बनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दोनों की वजह से बनी होती है ना? यस सर। क्या टोटल एनर्जी दोनों की वजह से होगी? तो दोनों की वजह से टोटल एनर्जी देखिए, हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो हमें एक फॉर्मूला पता था, अभी पढ़ा था कि E अपॉन बी इक्वल टू होता है C।
E अपॉन बी इक्वल टू सी होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बी स्क्वायर को रिप्लेस किया किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, बी स्क्वायर को रिप्लेस किया ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से, हमने इसको स्क्वायर कर दिया। बी इक्वल टू, यहाँ से एक्चुअली में होता क्या कि बी इक्वल टू आता आपका ई अपॉन सी, हमें यहाँ पे बी स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हमने सी की वैल्यू पढ़ी थी 1 अपॉन अंडर रूट में एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, हमने सी की जगह वो पुट कर दिया। अब सी का स्क्वायर था तो ये अंडर रूट हट गया, ये अंडर रूट हट गया तो ये ऊपर पहुंच गया, तो हमारा बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ई स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब बी स्क्वायर की जगह पे हमने पुट कर दिया एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ई स्क्वायर, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, और देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो आपका हाफ हाफ क्या हो गया, पूरा हो गया, 1 हो गया, 1 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया। तो हमारा मेन फाइनल एक्सप्रेशन आ गया कि एनर्जी स्टोर्ड बाय ईएम वेव इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. आवाज में दम नहीं आई अभी भी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. दूर से थोड़ा जोर। आप पता नहीं क्यों कम बोलते हो, अभी मैं जो छोटे बच्चे हैं ना 9th 10th वाले भी, वो भी आपसे तेज बोलते हैं। खाना खा के एनर्जी डाउन हो जाती है क्या शाम को? No, sir. नो सर। No, sir. इस एज पे अगर एनर्जी डाउन हो रही है तो कैसे चलेगा भाई? इस एज पे तो एनर्जी डाउन होनी नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ, हाँ बेटा हाँ कुछ बोलना चाह रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में भी बता दो एक बार पिछला फॉर्मूला। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में भी बता दो पिछला जो फॉर्मूला बताया अच्छा आपने। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, ठीक है चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में देख लो। देखो यहाँ से U है हाफ, ये आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ई की जगह BC लिख सकता हूँ कि नहीं लिख BC। सकता हूँ? Yes, तो sir. बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म। देख लो अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, बी स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, बस। समझ में आ रही है बात? ये आपकी क्या होगी, बी स्क्वायर, बी मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में आ गई। अब देखो यहाँ पे सिर्फ अननोन मैग्नेटिक फील्ड है, एप्सिलॉन नॉट पता है आपको, सी पता है आपको, एप्सिलॉन म्यू नॉट पता है आपको, तीनों चीजें पता है कि नहीं पता है? Yes, यस ओनली सर। ओनली एक चीज अननोन है, मैग्नेटिक फील्ड, जो आप निकाल सकते हो। मतलब क्वेश्चन में अगर मैग्नेटिक फील्ड दिया है, टोटल एनर्जी पूछा है तो आप बता सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, टोटल एनर्जी पूछा तब भी आप बता सकते हो, ईएम वेव की बता सकते हो कि नहीं? Yes, यस sir. सर। हाँ तो वही हम करने वाले। अभी देखो इक्वेशन ऑफ ईएम वेव देखते हैं। इक्वेशन क्या, इक्वेशन दो होंगी ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग होगी, मैग्नेटिक फील्ड की अलग होगी, होगी कि नहीं? Yes, yes. तो देखो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होती है E इक्वल टू, अच्छा देखो साइनोसॉइडल फॉर्म में मूव करता है कि नहीं करता है भाई? इसी Yes, फॉर्म sir. में तो करता है। देखो आपका जो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे मूव कर रहा था ऊपर नीचे ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे मूव कर रहा है, ये आपको लगेगा ऊपर नीचे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे है। तो आप देखो कि दोनों के दोनों साइनोसॉइडल फॉर्म में मूव कर रहे हैं, साइनोसॉइडल वेव में फॉर्म कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? यस सर। Yes, sir. अरे ये समझ में नहीं आ रहा, चलो मैं स्टार्टिंग में ही लेके जाता हूं। देखो कर रहा है कि नहीं, देखो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, जो ब्लू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो रेड है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। आप देखो कि साइन वेव बन रही है, पूरी साइन वेव बन रही है। साइन वेव ऐसे बनती है, ऐसे ही बनती है साइन वेव। देखो Yes, sir. ये साइन वेव ही होती है, ऐसे ऐसे करके साइन वेव होती है। यस सर। ये जो होती है ना साइन वेव होती है, इसको हम साइन वेव बोलते हैं। तो साइनोसॉइडल वेव में बनना है, तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो भी साइनोसॉइडल वेव में होगी। E इक्वल टू EM क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक, EM क्या है, Maximum. मैक्सिमम 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 इलेक्ट्रिक फील्ड। साइन kx माइनस के ओमेगा टी। एंड सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है Bm sin kx माइनस के ओमेगा टी। अभी देखो क्वेश्चन आएगा ना आपको, तो इस इक्वेशन से कंपेयर करना होगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी है तो इस इक्वेशन से कंपेयर करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दी है तो आपको इस इक्वेशन से कंपेयर करना होगा। उसके बाद में इसमें ओमेगा और के क्या है, ओमेगा क्या है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और के क्या है आपका, के है वेव नंबर, के क्या है वेव नंबर, के क्या है वेव नंबर, और जो ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा है, क्या है ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई f होती है, और के क्या होता है 2 पाई ओवर लैम्डा, के क्या होता है 2 पाई ओवर लैम्डा। अब अगर
होगा क्या, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड दे देगा आपको ये इक्वेशन के फॉर्म में, आपसे पूछेगा इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ या फिर पूछ लेगा इसकी वेवलेंथ बताओ। तो आपको क्या पता है, के पता होना चाहिए और ओमेगा पता होना चाहिए। कंपेयर करने से आपको ओमेगा पता चल जाएगा यहाँ से, और कंपेयर करने से आपको के भी पता चल जाएगा। अगर ओमेगा दे दिया, एफ पूछा है तो 2πf फॉर्मूला लगा दो, और के यहाँ से पता चल गया और लेमडा पूछा है तो 2π/λ वाला फॉर्मूला लगा दो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके, क्वेश्चन करो। ये पूछ लिया मैंने आपसे बोला मैंने पूछेगा, मैंने पूछ लिया। नीट 2020 का क्वेश्चन है, देखो नीट 2020 का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना भी नहीं है। नीट 2020, आंसर इट। हैंड रेस करेंगे, ओनली ओनली हैंड रेस। वेवलेंथ पूछिए इसमें, ऑन वेवलेंथ पूछिए इसमें, देखो जरा। सर ऑप्शन बी। बेटा मैंने आंसर बताने के लिए मना किया था आपसे, हैंड रेस करने के लिए बोला था। सॉरी सर। सोनिया, प्रवीण, Sir, option D. Option is ओके। अभी थोड़ा से और बाकी लोग भी कर लें जरा। Sir, option B. ओके, अपना आंसर खुद करिए, पड़ोसी नहीं जाएगा आपके पेपर में आपके साथ, ध्यान रखना। अच्छा मैं एक चीज पूछूं, मुझे एक बात बताओ, कोई भी एक एड्रेस, पहले हैंड डाउन कर देता हूँ मैं सबके। अब जिसको भी आंसर देना हो वो उसमें दे दो, चैट बॉक्स में। मैं सबसे पहली चीज पूछ रहा हूँ कि चार्ज जब रेस्ट पे हो, मोशन में हो, एक्सिलरेटेड हो, क्या क्या करता है, कौन बताएगा? राजकुमारी। सर जब रेस्ट पर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और जब मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है, और जब एक्सीलरेटेड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी, और ईएम वेव्स भी। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन राजकुमारी, वेल डन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन। अच्छा अब मैं एक चीज और पूछता हूँ। अच्छा हर्ष आप बताओ कि कौन सा सर्किट यूज करते हैं ईएम वेव्स के लिए? सर एलसी सर्किट यूज करते हैं जिसमें एसी करंट हो। एसी करंट, बिल्कुल मैं इसी को पकड़ना चाह रहा था, एसी या डीसी को, आपने बता दिया, वेल डन, बहुत अच्छे हर्ष, बहुत अच्छे। तो याद है आपको? अच्छा ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, मिनट याद करने को मुझे। तो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितना होता है इलेक्ट्रिक, मतलब टोटल एनर्जी डेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितनी एनर्जी होती है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितनी एनर्जी होती है? दोनों इक्वल होती है, एक ज्यादा होती है एक कम होती है? 1/3 इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है, 1/4 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है, क्या सीन है इसका? सर फिर से क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन। कहने का मतलब है, हाँ हाँ जरा बताता हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि आप जब एनर्जी देखते हो, एनर्जी डेंसिटी देखते हो, तो ड्यू एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है टोटल एनर्जी में, या फिर दोनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है? अरे जो दोनों एनर्जी एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रही थी, यू इक्वल टू इक्वल क्या था, कंट्रीब्यूशन यू होता इक्वल टू क्या था, यू ई प्लस यू वी था कि नहीं था? अब ये दोनों इक्वल होती हैं, दोनों सेम कंट्रीब्यूट करती हैं, अलग अलग कंट्रीब्यूट करती हैं? जैसे मान लो मैं इसको 10 बोलूं, क्या ये 10 ही होता है या 15 होता है या 5 होता है, क्या होता है बी? दोनों सेम होती है, क्या होती है दोनों?
सेम कंट्रीब्यूट करती है, दोनों सेम कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। इसको सर फिर जरा से बोलना इक्वेशन हो। देखो, जो टोटल एनर्जी होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है, उसमें वो एनर्जी डेंसिटी दो एनर्जीज का कॉम्बिनेशन होता है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी, यही होती है, यस होती है कि नहीं? तो उन दोनों एनर्जीज का कंट्रीब्यूशन टोटल एनर्जी डेंसिटी में इक्वल होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे 100 रुपए इकट्ठे करने हैं, 100 रुपए इकट्ठे करने में क्लास में से आपके में से दो बच्चे लूं, कोई भी दो बच्चे, हर्ष और प्रवीण, चलो हर्ष और प्रवीण। मान लो हर्ष और प्रवीण, हर्ष ने दिए 70 रुपए, प्रवीण ने दिए 30 रुपए, या फिर हर्ष ने दिए 30 रुपए, प्रवीण ने दिए 70 रुपए, तो मुझे टोटल तो 100 हुआ ना। मैं इस कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड के कारण एनर्जी कितनी होती है, 50-50% होती है। कितनी होती है? 50-50 होती है। लेकिन अगर मैं बाहर के बंदे को पूछूंगा कि दो बच्चों ने 100 रुपए दिए हैं मुझे, तो सबके दिमाग में क्या आएगा कि दोनों ने 50-50 दिए होंगे, होगा कि नहीं दिमाग में? यस सर। हाँ, तो वही होता है इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड के sir. कारण एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, दोनों के कारण एनर्जी कंट्रीब्यूशन कितना होता है? सेम। ठीक है, यस सर। ओके। अब हम इसकी इक्वेशन देखते हैं जरा। इक्वेशन क्या है हमारी, किसकी इक्वेशन दी हुई है ये? मैग्नेटिक फील्ड की। क्या B इक्वल टू बी एम साइन के एक्स माइनस के ओमेगा टी है हमारी इक्वेशन? यस सर। यस तो इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद एक सेकंड, जरा कंपनी से कॉल आ रही है आपकी, एक सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करो जरा, कंपेयर विद, इक्वेशन बोलो जरा। बी वाई के लिए लिख लेता हूं, चलो बी वाई, बी एम साइन ओमेगा, KX ओमेगा minus टी, omega. ओमेगा एक्स, सॉरी ओमेगा एक्स सर माइनस क्या था? माइनस 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 ओमेगा टी। सर KX minus omega t था। होगा। के एक्स माइनस ओमेगा टी था। अच्छा ठीक है, के एक्स माइनस के ओमेगा टी, यही है। सर ओमेगा टी। हाँ, के एक्स Yes, माइनस sir. के ओमेगा टी, ठीक है। सर अब इसको कंपेयर करो। हमें पूछा क्या? वेवलेंथ। वेवलेंथ किस में आती है? के में आती है कि नहीं आती वेवलेंथ? यस तो सर। यहाँ से के देख लो, हमारा क्या है, के क्या है, के क्या है हमारा, यहाँ से नहीं। ये वाला है कि, ये है कि नहीं के? तो हमारा कंपेयर करने पे के आ गया पाई Yes, sir. इंटू 10⁻3। तो आप देखोगे के का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई ओवर लैम्डा। लैम्डा। तो के क्या है मेरा? पाई इंटू 10⁻3 इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारा लैम्डा क्या आ गया? लैम्डा एक आप आ गया, ये देखो 3, 10⁻3 इधर आ जाएगा तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻−3 मीटर, जो कि सबका आंसर यही है, ऑप्शन बी इसका। क्लियर है सबको? यस यस Yes, sir. ओके, अच्छा इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन को करो। कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा इसमें, जनरल जनरल कॉमन सेंस से करना पड़ेगा क्वेश्चन। द लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट से खेलो इस क्वेश्चन में, हिंट देता हूं, यूनिट, यूनिट को याद रखो। वॉट क्या होता है? जूल पर सेकंड होता है कि नहीं होता है? जूल पर सेकंड, तो आंसर जूल में है। हाँ,
दो बच्चों का आंसर आ चुका है। जस्ट वेट बच्चों, वेट। हमारा एवरेज फ्लक्स, एक्चुअली में उसने पूछा क्या है, एनर्जी पूछा है। और आप देखोगे ना, एनर्जी ही दे रखा है उसने, एनर्जी ही दे रखा है वॉट में। वॉट क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है कि नहीं होता है? एक बच्चे ने आंसर बता भी दिया, बी। अच्छा प्रवीण, क्या है आंसर? ऑप्शन ए आया है प्रवीण का। ओके शीतल। सर ऑप्शन ए। राजकुमारी। सर ऑप्शन ए। हर्ष। सर बी आया मेरा। सोनिया। सर मेरा भी बी आया। ओके चलो देखते हैं, ऑप्शन बी ही करेक्ट है वैसे, ऑप्शन बी ही करेक्ट है। चलो देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे आपको हिंट फॉर उससे खेलना पड़ेगा थोड़ा सा, यूनिट से। आपको एक्चुअली में देखा है ना, लाइट विद एवरेज फ्लक्स, जो एक्चुअली ये दे रखा है ना, एनर्जी फ्लक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स दे रखा है आपको, यूनिट से देखा करो ना, 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 20 जूल पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर? बोल सकता हूँ कि नहीं? यस। और देखो Yes, sir. एरिया, टोटल एरिया कितना दे रखा है? एरिया दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को यार मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, क्या आएगा? 0.2। अच्छा ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है ना, तो इसको भी सेंटीमीटर में ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और टाइम कितना दे रखा है, टी कितना दे रखा है मुझे? 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट को जरा सेकंड में क्या 60 सेकंड बोलूंगा? यस 60 सर। तो सेकंड। अगर मुझे टोटल एनर्जी चाहिए, एनर्जी इन 1 मिनट चाहिए, तो क्या मैं बोलूं कि एनर्जी फ्लक्स कितना है मेरा? कितने एरिया पे कितनी एनर्जी आ रही है, कितने टाइम के लिए आ रही है? देखो ये क्या है, 20 वॉट पर सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारी एनर्जी किसमें है? जूल में, सॉरी जूल है, जूल हो जाएगा ये। हमारी एनर्जी किसमें आ रही है? जूल में। तो आप देखो नीचे क्या है, सेकंड और सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या इसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं और एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका क्या हो जाएगा? सेकंड। इसका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकंड से सेकंड मर गया, सेकंड से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड मर गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर मर गया। इसका मतलब क्या आंसर जूल में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes, sir. हमें फॉर्मूला नहीं पता, कंसेप्ट नहीं पता, हम सिर्फ यूनिट से खेल गए। किससे खेले? यूनिट से। हमें यूनिट पता है तो यूनिट से खेल गए। अब हमें पता चल गया कि मुझे एनर्जी फ्लक्स में एरिया एंड टाइम का मल्टीप्लाई करना होगा। एरिया क्या है? एरिया सॉरी एनर्जी फ्लक्स 20 है, एरिया कितना है मेरा? 20 है, और टाइम कितना है? 60। आप इसको सॉल्व कर लो जरा, क्या आ रहा है? 24 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल आएगा। समझ में आया सबको? Yes. ओके। तो अच्छा ये आपका होमवर्क हुआ, 3 क्वेश्चन है। ये बताओ मुझे आज क्या क्या पढ़ा है हमने? सबसे पहले क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन। EM वेव्स पढ़ा सबसे पहले, फिर उसकी जनरेशन पढ़ी है, यस सर। जनरेशन ऑफ EM वेव। और क्या पढ़ा थर्ड पे? सर इक्वेशन। इक्वेशन पढ़ी, चलो मान लो इक्वेशन पढ़ी। फोर्थ एनर्जी डेंसिटी, और क्वेश्चंस। इसमें कोई एनी डाउट? नो सर। No, sir. और जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना, याद रखना इसको रिवाइज करके आना है सर, ठीक है? Yes, sir. ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू Thank you, sir. Bye, sir. वेलकम बच्चों, बाय बाय बच्चों, बाय बाय सर। बाय बाय थैंक यू सर। बाय बाय। सर।